जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी के करारे जवाब की। दूसरी खबर सुल्तानपुर लूट से जुड़ी है। तीसरी खबर बसपा चीफ मायावती के खुले ऑफर की और आखिर में खबर नोएडा प्राधिकरण के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी के करारे जवाब की, जहां उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत जाति पर ठहर गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब सीएम योगी ने उनके आरोपों पर करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियों का जिक्र करते हुए हमला किया। उन्होंने कहा कि जाति जाति का शोर केवल कायर और क्रूर लोग ही करते हैं, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। भारतीय काव्य जगत के ध्रुव तारे कालजयी साहित्यकार एवं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। वीरता, राष्ट्र प्रेम और मानस सेवा को समर्पित आपकी रचनाएं आम जनमानस में राष्ट्रीय चेतना के भाव को सदैव जागृत करती रहेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर राष्ट्र श्रद्धांजलि देते हुए उनकी कविता की एक कुछ पंक्तियां लिखी, जिसे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमले के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उपचुनाव के चलते यूपी में इन दिनों अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। सपा अध्यक्ष लगातार जाति के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। पिछले दिनों सुल्तानपुर डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर भी अखिलेश यादव ने जाति देखकर नकली एनकाउंटर का आरोप लगाया था, जिसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ पीडीएस समाज के लोगों का फेक एनकाउंटर करने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी दावा किया जा रहा है कि यूपी में तमाम वरिष्ठ पदों पर मुख्यमंत्री ने स्वजाति अधिकारियों को तैनात किया है। यही नहीं, सपा लगातार जाति जनगणना और संविधान के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को घेर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उन्नाव के सुल्तानपुर लूट में शामिल एक और आरोपी एनकाउंटर में मारा गया। भरत ज्वेलर्स की दुकान पर हुई लूट में आरोपी अनुज प्रताप सिंह भी शामिल था। पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सोमवार 23 सितंबर 2024 सुबह आचलगंज थाना क्षेत्र के कुल्हागड़ा में एसटीएफ के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई। अनुज प्रताप सिंह यूपी के अमेठी का रहने वाला है। अनुज भी उन 5 आरोपियों में शामिल था जो लूट के दौरान भरत ज्वेलर्स की दुकान के अंदर घुसे थे। उसकी तस्वीर भी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में शामिल कुछ बदमाश आचलगंज में घूम रहे हैं। इसके बाद एसटीएफ की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही दोनों बदमाश भागने लगे, फिर छिपकर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। ऐसे में पुलिस कर्मियों की जवाबी कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस तत्काल अनुज प्रताप को जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि 23 सितंबर 2024 को सुल्तानपुर की भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गढ़ों की एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना आचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जहां आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पिछले शुक्रवार को पुलिस ने लूट का माल भी बरामद किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 15 किलो चांदी और 2 किलो सोना दुकान मालिक को वापस कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बसपा नेता आकाश आनंद के बाद अब मायावती ने हरियाणा की कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को पार्टी में ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया है। बीजेपी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा से हमदर्दी दिखाई है। मायावती का मानना है कि कांग्रेस और जातिवादी पार्टियां बुरे समय में दलितों को याद करती है। जैसे ही उनके अच्छे दिन आ जाते हैं, वो दलितों से ध्यान हटा लेती है। आज के दौर में सोशल मीडिया का बोलबाला हर तरफ है। आम लोग से लेकर राजनीतिक दलों तक सभी सोशल मीडिया की महत्वता को जान रहे हैं और मायावती इसी सोशल मीडिया के सहारे हमले बोलती है, बयान जारी करती हैं और अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने ट्वीट से कुमारी शैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रम से यह साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर उनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती हैं तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को ही रखा जाता है, जैसे कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है। मायावती ने आगे भी एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के कमजोर वर्गों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसने प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई अपेक्षा तथा न बोलने देने की स्थिति में फिर मैंने इनके सम्मान और स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में दलितों को बाबा साहेब के पदचिन्हों पर चलने की सलाह दी। मायावती ने आगे भी बहुत कुछ लिखा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार से कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के दूरी बनाए रखने के चलते राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस हाईकमान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा को लेकर जहां शैलजा खामोशी इख्तियार कर रखी है, तो बीजेपी से लेकर बसपा तक इस बात का मुद्दा बनाने में जुटे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अर्जुन मेघवाल ही नहीं, बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को अपने दलों में आने का ऑफर दिया है। इस तरह हरियाणा का पूरा चुनाव कुमारी शैलजा के मुद्दे पर सिमट गया है। आखिरी खबर में बात सफाई कर्मियों की, जहां उत्तर प्रदेश के नोएडा प्राधिकरण के सफाई कर्मी सुबह से मायावती पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में सफाई कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में प्रेरणा स्थल के सामने जुटे। इस वजह से लंबा जाम लग गया। इस वजह से शहर में यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई। सफाई कर्मियों के विरोध प्रदर्शन की वजह से नोएडा के प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम देखने को मिला। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 6 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। सैकड़ों वाहन जाम में घंटों फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस जाम की समस्या को दूर करने में हलकान रही। ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाने वाले रूट पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलती रही। कालिंदी कुंज से नोएडा आने वाले रूट पर भी जाम देखने को मिला। डीएनडी सेक्टर 18 और चिल्ला बॉर्डर जाने वाली गाड़ियां जाम में फंसी रही। नोएडा प्राधिकरण के सफाई कर्मी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि इन्हें स्थायी किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए प्राधिकरण के अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाई गई है। सफाई कर्मी यूनियन के मुताबिक सफाई कर्मी शहर की सेवा में मुस्तैदी से तैनात रहता है, लेकिन अभी भी उसे अपना अधिकार नहीं मिला है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के ठेकेदारी प्रथा के तहत सफाई कर्मियों से काम लिया जा रहा है, जिसे समाप्त करना चाहिए। ठेकेदारों के अधीन में काम करने वाले कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण के अधिकारी इस बारे में अवगत नहीं है, लेकिन वो चुप बैठे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सफाई कर्मचारी प्राधिकरण के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे, ऐसी सफाई कर्मियों की मांग है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।